औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असगर त्रेली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी भाई पी के। तो अक्सर औकात मैं जो हूँ ना पंजाबी में व्लॉग बनाता हूँ। तो आज हम हैं इधर गवर्नमेंट हाई स्कूल बागड़ सरगाना में। तो यहाँ से ही मैंने मैट्रिक की थी 2006 में। तो ये मुझे मैट्रिक फ़ेलो मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसने उलमा का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया। अभी ये आलिम साहब हैं। तो इधर दुनियावी तलीम दीनी तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम भी देते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं। तो इससे पूछते हैं कि यहाँ हमारे गुज़रे हुए लम्हात उनके बारे में भी मौलाना साहब से पूछेंगे और उसके बाद बाकी बातें भी पूछेंगे और आपको स्कूल की सैर भी करवाएंगे। पहले तो थोड़ी सैर कर लें, हमारा स्कूल देख लें। ये बागड़ सरगाना का स्कूल है। यहाँ हम जो है ना जब आते थे ना तो इस जगह पे उस वक्त हमारे पास साइकिलें होती थी। तो इस जगह पे साइकिल वगैरह खड़ी करते थे। हम तो खैर नहीं करते थे, कभी कभार हम उधर हेड में पर खड़ी कर देते थे। तो ये है साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल वाली जगह है, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की जाती थी। और ये कमरे हैं, यहाँ हमने तकरीबन 8वीं का इम्तिहान दिया था। तो उसके बाद जो है ना ये सामने अब तो ये पक्का बन गया, उस वक्त तो कच्ची होती थी। ये अब ये बोर्ड वगैरह भी लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि काफ़ी तब्दीली आ गई हमारे स्कूल में। अब ये देख लें, हम थोड़ा और विजिट भी कराएंगे स्कूल का। फिर उसके बाद ये अपने दोस्त से पूछेंगे कि हमारे गुजरे हुए लम्हात उनके बारे में। अच्छा जी मौलाना साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो आए इधर तकरीबन 2004 में। तो आप तकरीबन 5वीं क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा? आप तो स्कूल के साथ आपका घर है, तो इसके बारे में थोड़ा सुनने वालों को बताएं। जो हमारे मैट्रिक फ़ेलो हैं उनको भी कोई पैगाम दे दें, जो हमें बाज़ औक़ात मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं मिलते। अब तो स्कूल में काफ़ी चेंजिंग हो गई, काफ़ी तब्दीली हो गई। तो उस वक्त ये तब्दीलियाँ नहीं थी, उसके बारे में कुछ बताएं सुनने वालों को। जी माशाल्लाह असगर भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ इस बात से कि उसने एक ऐसे इलाके में मुझे जन्म दिया, मुझे यहाँ पे तख्लीक मेरी की और मुझे एक ऐसा इलाका नसीब फरमाया कि जो दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, हर किस्म की अच्छी अक़दार के लिहाज से एक नुमाया मकाम रखता है। तो ये मैं इस वक्त चूँकि हम बागड़ सरगाना में मौजूद हैं और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बागड़ सरगाना में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पस मंज़र में ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये अपने व्यूवर्स को आपने जो ये कमरे दिखाए हैं, ये साथ में ये साइकिल स्टैंड भी दिखाया है, आपने पार्किंग एरिया दिखाया है। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल बैक साइड पे आप ये थोड़ा सा कैमरे को घुमाएंगे इधर इस तरफ बैक तरफ, ये वाला जो है यहाँ पे हमारा 5 क्लास हुआ करती थी। और हमारे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, सर ज़िया अज़ीज़ अकमल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी शफ़क़तें अब भी हमें मैसर है। उनसे मैंने यहाँ पे 5 क्लास में सन 2001 में मैंने यहाँ पे पढ़ा था सर लोगों से। ये हमारा यही रूम हुआ करता था और इसमें तो यहाँ पे हम जो है 5 क्लास में थे। सर ज़िया अज़ीज़ अकमल साहब वो हमारे इंचार्ज थे। और मेरी क्लास की खुशबख्ती ये है कि 5 क्लास में भी सर ही हमारे इंचार्ज थे, 6 क्लास में भी सर ज़िया साहब भी हमारे इंचार्ज थे और 7th में भी वही थे और 8 का कुछ अरसा ग़ालिबन वो 1 टर्म या 2 टर्म जो है या सहमाहियाँ जो है वो भी सर लोग ही हमारी इंचार्जशिप, उन्हीं की इंचार्जशिप में हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद सर की प्रमोशन हो गई और वो यहाँ से वो किसी और स्कूल में चले गए थे और हेड बने थे। तो चूँकि 2001 से ताल्लुक़ बना मेरा आप लोगों से, तो बहुत पहले का अल्हम्दुलिल्लाह ये ताल्लुक़ है और हमसायगी मैसर है इतने खूबसूरत और इंसानियत साज इदारे में। तो यहाँ अब इस वक्त जो ये ज़माना गुज़रा है इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत तरक्यात हुई हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सरबराहान इदारा है और उन्होंने अपने अपने तौर पर यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। और ये देख रहे हैं इस वक्त माहौल में हर एक फूल, हर एक कली, हर एक खलियान और हर पत्ता जो है ये उनकी मेहनतों का वो गवाह है। और ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई आए थे इस इदारे को संभालने वाले, इसकी हिफाजत करने वाले, इसको आबियारी करने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं का ही मेहनतें हैं और उन्हीं की वो शफ़क़तें हैं इदारे के साथ। और यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हैं। यहाँ से जो फुज़ला हैं इस स्कूल से जिन्होंने मैट्रिक किया है, अब तो माशाल्लाह ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज बन चुका है, 2nd ईयर तक है यहाँ पे। और एक और भी एजाज़ हमें ये है अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी इस डिवीज़न में, हमारा ये जो डिवीज़न मुल्तान है, इसमें जितने भी दीगर कॉलेजेस हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उन सब के लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है 1st ईयर और 2nd ईयर के हवाले से। हालांकि यहाँ पे लिमिटेशन इन्हें वो रखना पड़ती है
बाद में ये खुद ही एक्सक्यूज़ करते हैं। हमारे टीचर्स जो है यहाँ के जो सरबराहान हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वो लिमिट ख़त्म हो चुकी है, हमारे यहाँ सीटें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा आपको स्कूल का विज़िट करा दूँ, मौलाना साहब से फिर बात करते हैं। तो इस जगह पे हमने तकरीबन 8वीं का इम्तिहान दिया था, यही कमरे थे। तो हम तो उधर देहात से आते थे, आपको पता है मैं देहात में रहता हूँ। तो आज एक तो मौसम बहुत जो है ना सर्दी वाला है, हमने लोई वगैरह ओढ़ रखी है, चादर वगैरह। तो बहुत प्यारा स्कूल है, हमने मैट्रिक किया, तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर FA की, फिर BA किया, फिर मास्टर किया। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी चेंजिंग हो गई स्कूल में। ये देख बहुत खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत माहौल है। उस वक्त तो ये कच्चे तो नहीं होते थे शायद, मगर रंग वगैरह इतना नहीं होता था उस वक्त। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तब्दीली आ गई इसमें। ये देख लें पहले थोड़ा थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ इधर आके। ये फूल वगैरह भी अभी लगे हैं, पहले नहीं थे। ये देख, ये देख। तो ये वो कमरे हैं जहाँ हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। इसको हाल कहते थे हम, जब हाल में पेपर दिए थे कहते हैं ना उस वक्त ही। तो अब इंशाल्लाह मैं पूछूंगा मौलाना साहब से कि हमने 2004 से 2006 एक साथ पढ़ा, तो इनका काफ़ी अच्छा वक़्त इधर गुजरा। तो हमारे सारे जो क्लास फेलो थे उनके साथ, तो मौलाना साहब से पूछते हैं कि कुछ यादें इनकी जो वाबस्ता हूँ तो उसके बारे में बताएं। जी मौलाना साहब। जी असगर भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान का जो तालीमी ज़िंदगी है, वैसे तो इंसान हमारी इस्लामिक रूह से ये है कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक वो तालिब इल्म ही रहता है, स्टूडेंट ही रहता है। लेकिन इस सारी लाइफ में उसका जो सबसे मेमोरियल जो पार्ट है, जो इंतहाई यादगार और नाकाबिल फरामोश जो पीरियड है, ज़माना है ना, वो उसका मैट्रिक का होता है। मतलब अपनी पहली क्लास से पहली में, जो पहले दूसरी प्राइमरी में तो चलो अहद लाशऊर समझ लें, तो उसकी यादें या उसके वो से नहीं पता होता। लेकिन जिस तरह से वो मिडल लेवल में पहुंचता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो मैट्रिक में पहुंचता है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये यादगार। और इस दौर में जो मिलने वाली जो मोहब्बतें हैं अहबाब की, दोस्तों की, क्लास फेलोज़ की, वो बड़ी यादगार होती है और वो मुखलिसाना होती है। कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या प्रोफेशनल लाइफ में इंसान को ना वो मोहब्बतें मिल सकती हैं, ना वो किसी को दे सकता है। ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है और भी कई सारे मसाइल होते हैं। लेकिन मैट्रिक वाला तो क्या कमाल के। तो मैट्रिक हमारा बड़ा माशाल्लाह बड़ा यादगार ज़माना था। आप जैसे मोहब्बत वाले भाई हमें मैसर रहे, उनके साथ हमने पढ़ा। और ये अभी आप ये हमारे व्यूवर्स को ये बताएंगे कि ये वाला जो ग्राउंड आपके सामने ये मौजूद है, तो इस ग्राउंड में हमारी अलविदाई पार्टी हुई थी। मुझे याद है सन 2006 की बात है और ये जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है। यहाँ पे इधर ही हमारी पार्टी हुई। यहाँ पे इस साइड पे दरमियान में वो डाइस लगाई गई थी, उसके बारे में मैंने एक पोस्ट भी लगाई हुई है, अहबाब ने वो शायद पढ़ी भी होगी, कि उसमें हमारी दोनों क्लासेस थी, मेहमान क्लास भी थी, मेज़बान क्लास भी थी। उन सब ने यहाँ पे बैठ के अपना अलविदाई दिन गुजारा था और वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टी हुई थी और वो यादगार ज़माना था, वो बड़ा यादगार। और उसमें मैं एक जो 4-6 मिसरे हैं जो हमारे सर उस्ताद मोहतरम सर मुमताज़ साहब के लिखे हुए थे उनकी कलम से, और वो हमारे एक भाई के वो अता हुए, उन्हें सपोर्ट किए गए। तो सर ने वहाँ पे ये लिखा था, अलविदाई जो लम्हात थे हमारी क्लास की तरफ से हमारे मेज़बानों को, नाहम क्लास को जो कहा गया था वो ये था कि चरागों को आँखों में महफूज रखना, चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, जहाँ वादियों में नए फूल आए हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी, आज 15-16 साल का अरसा गुजरने के बाद भी हमारे जहनों में वो लम्हात और वो अशार उसी तरह नक्श हैं और उसी तरह से गूंज रहे हैं जैसे इस डाइस स्पीकर भी नहीं था, बगैर स्पीकर के ये सरमनी मुनाकिद की गई, उसकी सारी कार्रवाई उसी पे मुकम्मल हुई। तो आज भी वो याद है। ये ज़माने होते हैं और यकीनन आपकी भी कुछ यादें वाबस्ता होंगी। अब आप जो हमारे व्यूवर्स या मेरे क्लास फेलोज़, हम सब के क्लास फेलोज़ अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने जो यादें हैं वो भी शेयर फरमाएं हमसे। हाँ जी, तो अब मैं थोड़ा स्कूल उस वक्त तो स्कूल में ज़ाहिर बात इतनी तब्दीली नहीं थी, तो अब मैं थोड़ा आपको स्कूल का विज़िट करा दूँ। तो ये सामने वाले जो हिस्सा है ना, यहाँ से लोग इंटर होते हैं, ये देखें जी। तो उसके बाद ये पीछे वाशरूम है। हाँ,
अच्छा, तो अब ये विजिट कर लें थोड़ा इसका स्कूल का। मेहमानों से भी बात हमने दोस्त अब आपसे की। ये गरासी प्लाट है, यहाँ क्रिकेट वगैरह लोग खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, तो ये देख लें। ये बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अब मौसम भी बहुत ठंड वाला है, ये देख। हाँ जी, तो ये देख लें जी, हमारे सुनने वाले जो हैं, देखने वाले मोहब्बत निशावर करते हैं। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सामने, ये देखें। अब ये जो आप लोगों को हमारा ये शेड नज़र आ रहा है और ये बरामदा नज़र आ रहा है, और इसमें कमोवेश 10-12 कमरे हैं। यहाँ पे हमारी 6 क्लास 7th 8th 9th और 10th और हर एक क्लास के 2-2 सेक्शन हुआ करते थे। उसमें हम लोगों ने आकर जो है ना, यहाँ पे इन क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये इतनी यादें वाबस्ता हैं। ये हमारी इस वक्त जो है क्लास नाहम जना है, जो कि उस ज़माने में हमारे पास 9th क्लास में, हमने इस क्लास में नाहम भी हुआ करते थे सर मुमताज़ साहब के ज़माने में 2005 में। तो और हमें याद है अच्छी तरह से कि उस दिनों में जो एक हमारे सरबराही इदारा थे, नाम उनका मेरे जहन से उतर गया, उन्होंने रूम डेकोरेशन कंपटीशन करवाया कि क्लासरूम को सजाया गया था मुख्तलिफ चार्ट्स लगा के, उसमें पेंट करके, उसमें जो तालीम के मुनासिब जो होती थी ना उनकी ज़रूरियात, उनमें वो सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है अच्छी तरह से वकार भाई, सलीम भाई, अबू ज़र भाई, मुजम्मिल भट्टी भाई और मैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो हम चूँकि मकामी थे, हमने रात के वक्त भी आकर अपने रूम की डेकोरेशन की थी, उसे डेकोरेट किया था। और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे स्कूल में से हमारी जो नाहम बी वाली क्लास थी सर मुमताज़ साहब की इंचार्जशिप में, हम लोगों ने विन किया था ये कंपटीशन कि हमारा क्लासरूम सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड था। और उसमें जो तालीमी ज़रूरियात और तालीमी जितने भी वसाइल होते हैं उस हवाले से। और मुझे याद है कि सलीम भाई अपने घर से कंप्यूटर भी लेकर आए थे, वो मॉनिटर वाला, मतलब उसमें LCD नहीं थी, उसी वजह से तो आप जीत गए थे। ये हमारा कमरा था, हमारे पास जो था ना कंप्यूटर नहीं था, तो ज़ाहिर बात है वो 5 नंबर आपको कंप्यूटर के इजाफी मिल गए। वो कंप्यूटर वाला मुझे याद आ रहा है कि वो लाए थे इधर, और उन्होंने उसमें 2-3 प्रोग्राम्स भी थे। एक उसमें कोई लेक्चर रिकॉर्डेड था फिज़िक्स के हवाले से, एक केमिस्ट्री के हवाले से और एक बायोलॉजी के हवाले से था। तो ये वो ज़माने, यकीनन आप कह सकते हैं कि उस कंप्यूटर की वजह से ही हमने वो कंपटीशन जो है वो विन किया था। कमरा हुआ करता था, तो मुझे याद है हमने भी बहुत कोशिश की, बहुत सजाया कमरे को, लेकिन आपने ना जो जिस वजह से विन किया वो कंप्यूटर था आपके पास, 5 नंबर आपको इजाफे मिल गए, इस वजह से आपने विन कर लिया। वो एक यादगार ज़माना था। मुझे वो रात के वक्त, यानी रात की तन्हाइयों में, और इस तरह हालांकि अंधेरा हुआ करता था, कोई इतनी ज़्यादा लाइटिंग की सूरत हाल नहीं थी, लेकिन हमने स्कूल में आके अपने कमरे को डेकोरेट किया, और वो क्या मोहब्बतें थी, क्या ज़माने थे। अल्लाह ताला जो है ना इस गुलशन को हमेशा आबाद और शाद रखे। असगर भाई, आप अपने व्यूवर्स को बताएंगे इस बारे में कि ये जो हमारे सामने ये जो ग्रासी प्लाट मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ पौधे लगे हुए हैं और एक ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, क्या खूबसूरत समा है, क्या ही कुदरती हुस्न से माला माल ये माहौल और मंजर है। और ये जो हमारे सामने ये मैथमेटिक्स साइंस रिसर्विस रूम जो है, रिसोर्स रूम, ये हमारे सामने मौजूद है, ये हमारे सामने ही तामीर हुआ था। और ये यहाँ पे बैठ के हम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टेस्ट दिया करते थे। सामने वाली जो रविश आपके सामने ये मौजूद है, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, और सामने वो एक छोटा सा गेट भी नज़र आ रहा है जो ये अब अक्सर बंद रहता है और इसे यूज़ नहीं करते, तो ये उस ज़माने में खुला हुआ होता था। और ये सारी यहाँ पे ट्यूबवेल और ये वाली वो टैंकी, इस टैंकी के हवाले से मैं अपने अहबाब को ये बताता चलूँ कि जो हमारा 2005 में गालबन वो ज़ल्ज़ला आया था हमारे वो आज़ाद कश्मीर में, 2005 में, 5 या 6 में था।
और ये इसमें जो ये अभी बढ़ती हुई है, ये इसका जो लेवल अब अप किया गया ये बाद में हुआ है और फर्श वगैरह बना है। उस वक्त ये बिल्कुल गहराई में थे और ये टैंकी काफ़ी ऊपर थी, ये वाटर वाली टैंकी। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जिस वक्त हम अपनी क्लास में मौजूद थे, अब्दुर्रहमान सरगाना साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी इंचार्जशिप पे हमारी क्लास थी, हम मौजूद थे। ज़ल्ज़ला आया, हम सब लोग बाहर भागे और ये टैंकी और टैंकी के ऊपर ये वाला उसका निकासी वाला पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, इससे पानी छलक रहा था जैसे बंदा किसी एक जग में पानी को रखता है और फिर जग को ऐसा ऐसा बंदा हिलाता है तो उससे कतरा कतरा करके या एक फलों में पानी गिरता है, फिर रुकता है, फिर गिरता है, फिर रुकता है, तो इससे पानी गिर रहा था। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। ये वो याद है जो मतलब ना भूलने के काबिल है। उसके बाद यहाँ पे ये अभी ट्यूबवेल लगाया गया, ये ट्यूबवेल नहीं था उस वक्त यहाँ पे था वज़ू खाना बना हुआ था और हमें याद है कि यहाँ पे नमाज का भी बहुत अच्छा नज़म बना हुआ था, सिस्टम था। सर उस्ताद जी हज़रत मौलाना मोहम्मद हमज़ा ताहिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया अभी भी इस स्कूल में तशरीफ़ फरमा है और इल्म का फैज़ान फैला रहे हैं। तो उन्होंने इस स्कूल में वो बाजमात वो जमात करवाया करते थे और हम लोग उनकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे वो वज़ू खाना था और यहाँ पे जहाँ पे अब ये ट्यूबवेल का पाइप है, इस जगह पे यहाँ पे वो वज़ू खाने का पाइप लगा होता था और वो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और ये सारी ग्रीनरी और ये सारा माहौल और सामने का ये खूबसूरत ग्रीनरी और ये पौधे, ये बहुत ज़बरदस्त। सामने इस वक्त हम जा रहे हैं अपने उस्ताद मोहतरम, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हम सब के मोहसिन सर मुमताज़ साहब के पास, उनकी खिदमत में हम हाज़िर होने जा रहे हैं। तो अभी आपको हम उस्ताद जी की ज़ियारत भी करवाते हैं। उस्ताद जी इस वक्त चहलकदमी है और सर की ये बहुत पुरानी तरतीब है कि सर माशाल्लाह वाक़ के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला उस्ताद जी की इल्म में, उम्र में बरक़ात नसीब फरमाए। उस्ताद जी का साया हम सब पे तादेर कायम व दायम रखे। हम अभी उस्ताद जी की गैर मौजूदगी में उनसे छुप के ये सब कुछ बना रहे हैं क्योंकि उस्ताद जी की अपनी शफ़क़त भी है, अपना रौब भी है, डर भी लगता है, हम उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं बना सकेंगे। ये हमारे सामने ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की लिखाई वाला ये मौजूद है। ये वाला पोर्शन हमारे बाद में बना, ये कॉलेज के नाम पे बनाया गया था। यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है मेडिकल और जो कंप्यूटर या आर्ट्स वाली जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे लगती है। और ये हमारे सामने ये स्टेज है असम्बली वाला, यहाँ पे काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी आई है। पहले तो ये बिल्कुल गहराई में होता था, बिल्कुल इसके ग्राउंड के बराबर ही इसकी सतह हुआ करती थी। यहाँ पे हमने ये असम्बलियाँ करवाई, यहाँ पे हम लोग वो दुआएं पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और ये सामने पाकिस्तान का परचम जो इस वक्त अपने बांस के साथ उलझाव में है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क वतन अजीज़ के हालात की भी ये इसी तरह से सही तर्जुमानी कर रहा है कि मुल्क के हालात भी इसी तरह उलझाव में जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ की और इसके परचम की हमेशा हिफाजत फरमाए, उसे तादेर कायम व दायम रखे और उसे सही मानों में कोई अच्छा सच्चा लीडर और सरबराह नसीब फरमाए जो अपनी मफादात से हट के मुल्क का सोचे, कौम का सोचे और वतन का सोचे। तो ये हमारे सामने ये ग्राउंड मौजूद है, ये पिच है, यहाँ पे जो है क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन अब चूँकि सर्दी का मौसम है तो क्रिकेट से उसकी कुछ तातुल का शिकार है, क्रिकेट का सिस्टम बंदिश है। सामने वो अहबाब जो हैं वो वॉलीबॉल का मैच जो है वो लगाए हुए हैं, वो खेल रहे हैं। सामने हमारे सामने सर कासिम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी भी हम गैर मौजूदगी में उन्हें बताए बगैर हम उनकी अक्सबंदी कर रहे हैं। तो ये उनसे भी बड़ी मोहब्बतें हासिल है, हमने उनसे भी पढ़ा था। ये खूबसूरत माहौल है, ये दरख्त, ये सफ़ेदे, ये देखने में ऐसे आपको नज़र आते हैं सफ़ेदे हैं और ये बुलंदियों पे हैं तूर पे। हालांकि मैं यकीनन कहता हूँ बिला मुबालगा असगर भाई कि ये जो सफ़ेदे हैं इनकी बुलंदी ये इस स्कूल की, इस इदारे की, इसके पढ़ाने वाले जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी अजमतों के गवाह है, ये उनका निशान है। इतनी कादावर शख्सियात से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, हमने फैज़ हासिल किया। अल्लाह ताला हमें उनकी सही मानों में कदरदानी नसीब फरमाए और उनकी उम्र दराज फरमाए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं, उनका तज़किरा यकीनन ज़रूरी है करना। सर अब्दुर्रहमान सरगाना साहब मरहूम हाजी साहब, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने उनसे पढ़ा। उनके अलावा सर शाह मोहम्मद साहब थे, वो उर्दू पढ़ाया करते थे, उनसे हमने पढ़ा, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। सर और भी सरखान नज़र हुसैन साहब थे इधर दीनपुर से, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इसी तरह से एक और सर थे, उनका नाम था सर अकरम सियाल साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सर अली जान कुरैशी साहब थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सर अल्लाह नसीम साहब थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है अपने असातिज़ा किराम की और बहुत से ऐसे हैं। अल्लाह ताला हम उनके दुआओं में हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्रों को दराज फरमाए और उनका फैज़ हमें नसीब रखे।
तो ये हमारा ये आज का ये व्लॉग था जो अपने अख्ताम को पहुंचा, और हम इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन असगर भाई की मोहब्बतों के साथ हम ये आपकी खिदमत में ऐसी सुहानी यादें ज़रूर पेश करते रहेंगे। आपने दुआ आप थोड़ा बता दें कि बागर स्कूल के बारे में आप क्या क्या तब्दीली आई है, तो मौलाना साहब इसके बारे में भी हमें बताएंगे। जी, तो मौलाना साहब बताएं थोड़ी कौन सी तब्दीली आई है हमारे। तब्दीली के हवाले से तो आप ये देख रहे हैं कि पूरी इन्वायरमेंट ही तब्दील है और बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा तरक्यात हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारे हाल में ही अब से पहले 2-3 महीने पहले की बात है, यहाँ पे एक सरबराही इदारा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे सर मंजूर हुसैन साहब, माहर मंजूर साहब थे कबीर वाला और उस साइड की रामा वाली साइड, कादरपुर रामा वाली। उन्होंने माशाल्लाह कोई कमाल किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, अभी वो रिटायरमेंट के करीब ही थे, तो उन्होंने कमाल किया, ये पूरे स्कूल का नक्शा ही बदल के रख दिया। आपके सामने ये मेरे बैकग्राउंड पे ये ग्रीनरी मौजूद है। यहाँ पे इनकी रविश जहाँ से हम चल के आए हैं, अभी जो ऑफिस था वो जो हम एंट्रेंस जहाँ पे थी, जहाँ पे वो मेन गेट से हम आगे एंटर हुए, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है और इतना कमाल का उन्होंने वो बनाया। और मुझे याद है मैं उनकी साले सवाब वाली महफिल स्कूल में मुनक़िद हुई थी, मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था, यहाँ पे अपने ग्राउंड में जहाँ पे ये वॉलीबॉल वाले साथी खेल रहे हैं, इनके साथ ही यहाँ पे गर्मियों के दिन थे, मुझे याद है अच्छी तरह से सरहमद साहब ने मुझे हुक्म किया कि साले सवाब की वो उनकी कुरान खानी की महफिल है, छुट्टियाँ चल रही थी, तो आप यहाँ पे आए हमारे पास। तो वहाँ पे सर खालिद साहब हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने वो बात बयान की, वो फरमाते थे कि हमने क्या नाम है वो मंजूर साहब तो प्रिंसिपल साहब वफात पा गए, उनके साथ मिलके एक एक पौधे की काट छांट करके वहाँ जाके पसंद किया है और वहाँ जाके ख़रीदा है, और एक एक पौधा हज़ारों की कीमत में है। आपने देखा होगा कि ये बड़े कीमती पौधे मौजूद हैं यहाँ पे। अब तो चूँकि ख़ज़ां का मौसम है और जाड़े का मौसम है और इंतहाई सर्दी का आलम है, तो यहाँ पे वो फुलियारी नहीं है, वो उस तरह बहार नहीं नज़र आ रही। लेकिन जब ये बहार का मार्च का मौसम होता है, अप्रैल मई का मौसम होता है, तो उसमें इस वक्त बहार देखने के काबिल होती है। तो ये उन्होंने आकर ये तब्दील किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जहाँ पे मेरी बैक साइड पे जहाँ पे आप खड़े हैं, इसमें हमारे कंप्यूटर के ये सामने वाली, इसमें कंप्यूटर के भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा है और हर लिहाज से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तरक्की हो रही है। बस हमें यह है कि हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस इदारे को हमेशा आबाद करें। हाँ जी, तो इसके साथ ही मोहम्मद असगर त्रेली को इजाज़त दें, तो अपना फीडबैक सब दोस्त ज़रूर दें कि आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया नहीं आया, इसके कमेंट ज़रूर करें दोस्त। अब आप जो हमारे साथ पढ़ते जो इस वीडियो को देखें वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जो हमारे चैनल पे नए आएँ उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।